हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 31 जुलाई 2024 यानी 31 जुलाई, महीने का आखिरी दिन। इस दिन प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत इम्पोर्टेंट है, कौन से लेवल्स इम्पोर्टेंट है, कौन सा स्टॉक इम्पोर्टेंट है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल के सत्र में डाउ जोन्स अच्छा खासा प्लस में क्लोज हो गया, 200 पॉइंट, 200 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया। और आज सुबह डाउ फ्यूचर थोड़ा सा मंदा है, 130 पॉइंट, 130 पॉइंट माइनस में चल रहा है डाउ फ्यूचर। और ये इसीलिए कि आज फेड अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन डिक्लेयर करने वाला है अमेरिका में, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर सब वर्ल्ड मार्केट डिपेंड है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आज उसका फैसला आएगा। और माना यह जा रहा है कि आज पहली बार रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकता है फेड, और इस साल 3 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकता है फेड, और इसीलिए अमेरिकन मार्केट थोड़े तेज़ी में है। अगर आज फेड रेट नहीं घटाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। पिछले 2-3 दिन से नैस्डैक यानी आईटी का निर्देशांक जो है अमेरिका में, वो लगातार प्रॉफिट बुकिंग उसमें हो रही है। कल के सत्र में भी उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, लेकिन डाउ जोन्स जो है वो प्लस में क्लोज हो गया था। आज एशियन मार्केट भी बुरी तरह गिरे हैं। जापान का मार्केट भी 300 साढ़े 300 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू माइनस में चल रहा है। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी एक मिला जुला फ्लैटिश टाइप के संकेत देने के लिए तैयार है। 30 पॉइंट, 30 पॉइंट माइनस में चल रहा है गिफ्ट निफ्टी, यानी टोटली फ्लैट ओपन हम लोग ओपन होने जा रहे हैं दोस्तों। एक ही संकेत बढ़िया है आज सुबह का, क्रूड ऑयल का, जो अभी भी $79 के नीचे है। अभी एफओएमसी मीटिंग बाकी है, तो $79 के नीचे चल रहा है क्रूड ऑयल। वो एक अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि $79 के आसपास वो टिकेगा। ओके, क्योंकि वो काफ़ी अभी नीचे आ चुका है, और अभी सब मार्केट ओपन है, सब कुछ देश ओपन है, कोई संक्रमण नहीं है, और क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है। सो क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि नीचे से बाइंग जोर से आ सकती है। ओके, सो आपको इस बात का, जो लोग क्रूड ऑयल में बाइंग और सेलिंग करते हैं वो लोग स्टॉप लॉस लगा के काम करें, नहीं अन्यथा बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। बाकी इंडिया विक्स जो है कल ½ % लगभग माइनस में क्लोज हो गया, और 13 के पास अभी इंडिया विक्स है, यानी अभी कंफर्टेबल है। 15 के नीचे रहेगा तो इंडिया विक्स अच्छा रहेगा, ये आप ध्यान में रखिए। ये पिछले 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 15 के नीचे इंडिया विक्स ठीक ठाक रहता है, तेज़ी के लिए अनुकूल रहता है। पुट कॉल रेशो पे आते हैं। पुट कॉल रेशो निफ्टी का वही है, 1 के ऊपर है, बैंक निफ्टी का 1 के नीचे है। 1.40 1.50 के आसपास ओवरबॉट होता है कोई भी निर्देशांक, निफ्टी या बैंक निफ्टी। 1.40 150 वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और नीचे 0.50 टू 0.60 ये जो लेवल है वो ओवरसोल्ड का निर्देशांक है। पुट कॉल रेशो में बोल करो, ये मैं एजुकेशन दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे नए लोग जुड़ते हैं इस चैनल को। सो 0.550 0.60 के आसपास अगर पुट कॉल रेशो रहेगा तो वो ओवरसोल्ड होता है, यानी वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। और बीच में रहेगा तो दोनों साइड के मूवमेंट्स आते हैं, 1 के आसपास रहेगा तो दोनों साइड के मूवमेंट आते हैं। बैंक निफ्टी रिलेटिवली कम है, पुट कॉल रेशो 0.70 0.80 के पास। निफ्टी का ज़्यादा है, 1.1 के ऊपर है। सो रिलेटिवली दोनों साइड के मूवमेंट्स आ सकते हैं, ऐसा दिखाता है पुट कॉल रेशो। कल एफआई और डीआई दोनों ने मिलके बाइंग और सेलिंग ज़बरदस्त की है। पहले आते हैं एफआई के ऊपर, फॉरेन इन्वेस्टर्स। एफआई निरंतर सेल कर रहा है, आप लोगों को मालूम है। उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो 60-65% के आसपास पहुंची है, 60% के आसपास पहुंची है, जो कुछ दिन पहले 80-82% थी। अभी धीरे धीरे वो कम कर रहे हैं पोजीशन,
क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड हो चुका है मार्केट, और बहुत ही ऊपर आ चुका है, 25,000 के इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस के पास आ चुका है। सो एफआई निरंतर बेच रहा है, और कल भी एफआई ने लगभग 5,500 करोड़ का माल सेलिंग किया है कैश में। 5,500 करोड़ का माल लगभग कैश में सेल किया है, और उतना ही क्वांटिटी लगभग डीआई ने बाय किया है। लगभग 5,500 करोड़ का कैश में माल डीआई ने भी बाई किया है। यानी एफआई ने सेलिंग किया है 5,500 करोड़ का माल, और डीआई ने बाइंग किया है 5,500 करोड़। नेट टू नेट क्या हो गया, मामला वही का वही रह गया। हालांकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अलग अलग पोजीशन से स्टॉक फ्यूचर और ऑप्शंस में बेचा है एफआई ने और डीआई ने खरीदा है, और रिलेटिवली दोनों उल्टा चल रहे हैं। ओके, अभी तक क्या चल रहा था कि एफआई बाय कर रहा था, डीआई सेल कर रहा था। अभी उल्टा चल रहा है, एफआई सेलिंग में आ गया है और डीआई बाइंग में आ गया है दोस्तों। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। और आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमेरिका में। जैसे कि मैंने बोला कि फेड अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन डिक्लेयर करेगा, उसके ऊपर कल गुरुवार को यानी निफ्टी की एक्सपायरी को मार्केट बहुत ही वोलाटाइल हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, बड़ा गैप अप या गैप डाउन। आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, आज बुधवार है 31 तारीख, मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के मंथली एक्सपायरी के दिन आज बहुत ही आपको ये करना है काम, प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से काम करना है, कम से कम लॉट में काम करना है, अपना कैपिटल का ख्याल रखना है, क्योंकि आज वोलाटाइल हो सकता है बैंक निफ्टी। क्योंकि मंथली एक्सपायरी में निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी का भी मंथली एक्सपायरी हो, वोलाटाइल हो सकता है। कल भी आपने देखा फाइनेंशियल निफ्टी की ज़बरदस्त वोलाटाइल था दोपहर के बाद। जिन्होंने भी हेजिंग किया रहेगा फाइनेंशियल निफ्टी में कल के सत्र में दोपहर 2:30-3 बजे के बाद, उनको ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला रहेगा, वन वे प्रॉफिट मिला रहेगा, क्योंकि ऊपर से मार्केट फिसल गया था। और एफआई और डीआई ने सेम टू सेम किया है, एफआई ने सेलिंग और डीआई ने बाइंग सेम टू सेम क्वांटिटी में किया है लगभग, इसलिए कल भी मार्केट एक साइडवेज रहा। बाद में ऊपर से नीचे आ गया, लेकिन जो क्लोजिंग हो गई वो साइडवेज क्लोजिंग हुई, यानी पूरे वही के वही। निफ्टी लगभग 21 पॉइंट प्लस में और बैंक निफ्टी लगभग 90 पॉइंट प्लस में। ओके, टोटली फ्लैटिश टाइप क्लोजिंग हो गई दोस्तों। सो उसके ऊपर भी आपका ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी के ऊपर स्पेशली आज ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। सो चलिए, अभी इस हफ्ते तो बहुत सारे इवेंट्स मैंने ऑलरेडी बोला है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ जापान, बहुत सारे लोग अपनी अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करने वाले हैं। सो आज तो फेड डिक्लेयर करेगा अमेरिका में। सो अभी लेवल्स कौन से इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहले बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज मंथली एक्सपायरी है, इसलिए इसके लेवल्स मैंने बहुत ही केयरफुली निकाले हैं। तो 51,500 के निकट क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी। आज ओपनिंग तो फ्लैटिश टाइप हो रही है। पहले ऊपर के लेवल चेक करेंगे, क्योंकि कल एचडीएफसी बैंक स्ट्रांग था, और मैंने आपको कल बोला भी था कि एचडीएफसी बैंक के ऊपर ध्यान रखें, स्ट्रांग रह सकता है। तो एचडीएफसी बैंक आज स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी पुट्स अभी भी बाकी है, यानी शॉर्ट्स अभी भी बाकी है। सो शॉर्ट कवरिंग रैली अभी भी पॉसिबल है एचडीएफसी बैंक में। सो एचडीएफसी बैंक के परफॉर्मेंस के ऊपर आपको ध्यान रखना है आज के सत्र में भी। सो ऊपर के लेवल कौन से है बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी 51,500 के निकट क्लोज हो गया था। ऊपर क्या करना है आपको, 51,800-850 के पास देखना है, 51,800-850, वो एक रेजिस्टेंस रुकावट है। इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, जितना बड़ा रेजिस्टेंस 52,000 के पास है, क्योंकि पिछले 2 दिन से आप देख सकते हो 52,000 यानी 52,000 के पास बैंक निफ्टी जाता है, फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होके हल्का होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 52,000 के पास ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, यानी मंदी करने वाले लोग बाहर बैठे हैं, वो एक रेजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल रहेगा। लेकिन ये भी कहा जाता है, अगर बार बार कोई इंडेक्स रेजिस्टेंस पे आता है, फिर रेजिस्टेंस से नीचे आता है, फिर रेजिस्टेंस के पास आता है, तो वो जो वॉल होता है, वो वीक हो जाता है, यानी रेजिस्टेंस का लेवल अभी वीक हो गया है, ऐसा आप समझ सकते हो। क्योंकि बार बार वहाँ जाता है, धड़क मारता है, ओके, हल्ला बोल देता है, फिर नीचे आता है, तो इससे क्या होता है, वो वीक होता है लेवल। सो 52,000 लेवल कभी भी बैंक निफ्टी तोड़ सकता है, ऊपर का लेवल, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो 52,000 से लेके 52,300 का लेवल, जो मैं पिछले कई दिनों से लगातार बोल रहा हूँ, जो मेजर रेजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में। 52,300 यानी 52,300 के ऊपर टिक गया, 15 मिनट सस्टेन किया,
तो फिर अगला टारगेट 52,500 550, उसके बाद 53,000 53,000 का लगभग ऑल टाइम हाई का लेवल ये अचीव कर सकता है बैंक निफ्टी। ये ऊपर के लेवल, ओके, क्लियर कट मैंने बोले हैं। नीचे 51,200 300 51,200 से लेकर 300 का लेवल एक मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। वहाँ आने के बाद मुआयना करना है आपको कि टिका है या नहीं, टिकता है या नहीं। अगर टिकता है नीचे जाने के बाद तो वहाँ बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ कॉल। लेकिन 51,200 300 के नीचे गया तो फिर 50,800 से लेके 51,050, ध्यान से सुनिए, 50,800 से लेके 51,050, ये जो लेवल है वो सपोर्ट प्रदान करेगा बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल में, जहाँ अच्छी खासी पुट राइटिंग है। जब तक ये लेवल मेंटेन है तब तक बाउंस बैक कर सकता है बैंक निफ्टी। वहाँ आने के बाद अब देखना है 50,800 के नीचे नहीं जा रहा है, टिका है, तो वहाँ भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है बैंक निफ्टी में। अगर 50,800 तोड़ देता है तो फिर और टिकता है 15 मिनट, तो फिर एक 50,500 पहला टारगेट, 50,500, उसके बाद 50,200 300 का एक छोटा सा सपोर्ट है, और सबसे बढ़िया सपोर्ट 50,000 50,000 का लेवल बैंक निफ्टी पे आता है, जहां ज़बरदस्त पुट राइटिंग है, तो वहां बाइंग के चांसेस बन सकते हैं। 50,000 के लेवल टूटना नहीं चाहिए बैंक निफ्टी में दोस्तों। 50,000 का लेवल टूट गया है बैंक निफ्टी में तो फिर 48,000 तक के लेवल ओपन होते हैं बैंक निफ्टी में। ऑफकोर्स 50,000 के नीचे लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए बैंक निफ्टी, तो टेक्निकल के ऊपर वो बेरिश सिग्नल है और वो 48,000 49,000 तक जाने की तैयारी कर सकता है। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने क्लियर कट आपको बोले हैं, ये दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, ओके। चलिए अभी निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी क्लोज हो गया था 24,860 के निकट, 24,860 के निकट। कल के सत्र में निफ्टी ने फिर से ऑल टाइम हाई के पास जाने की एक ज़रूरत की, यानी लगभग 25,000 के आसपास गया था। ऑल टाइम हाई तो नहीं छुआ, लेकिन 24,970 के आसपास का हाई लगाया था कल निफ्टी ने, और फिर वहाँ से स्लिप हो गया 100 पॉइंट नीचे। सो आज के सत्र में वही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट है 25,000 25,050 लेवल। क्रिस्टल क्लियर लेवल्स निकल रहे हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स 52,000 52,300 क्रिस्टल क्लियर, निफ्टी के लेवल भी 25,000 से लेकर 25,050 एकदम क्रिस्टल क्लियर लेवल, 25,000 से 25,000, और निफ्टी भी बार बार वहाँ धड़क मार रहा है उस वॉल को रेजिस्टेंस की, तो फिर वो कभी भी ब्रेक हो सकता है, ये ध्यान में रखना है। तो 25,000 25,050 25,050 के ऊपर अगर टिक गया निफ्टी, सस्टेन हो गया, तो फिर अगला टारगेट 25,200 आ सकता है निफ्टी में, 25,200 आ सकता है निफ्टी में। वहाँ रेजिस्टेंस फेस किया तो वहाँ से पुट बनता है स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी में भी 52,000 52,300 के पास ऊपर नहीं जा रहा तो वहाँ भी एक पुट बनता है स्टॉप लॉस के साथ, ये ध्यान में रखना, ये तो ऑब्वियस है, ओके। रेजिस्टेंस के पास पुट लेना है, सपोर्ट के पास कॉल लेना है, जो भी करना है स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ करना है, सिंपल फंडा है, और कम से कम लॉट में कम कर रहे हैं, कैपिटल का ख्याल रखना है। नीचे का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? नीचे दोस्तों 51,200 300, ये तो सॉरी बैंक निफ्टी का, सॉरी बताया मैंने, निफ्टी का बोल रहा हूँ। निफ्टी का वही लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सा? 24,800 का लेवल, 24,800 का लेवल, मोटा मोटी मान ले 24,770, 24,770 से लेके 24,820, 24,820, ये जो प्रदेश है, एरिया है, जो अभी नज़दीक है 50-60 पॉइंट के आसपास, ये वो एक सपोर्ट प्रदान करेगा निफ्टी में, क्योंकि 24,800 के ऊपर पुट राइटिंग हो गई है। इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पुट राइटिंग ठीक ठाक है, ओके। तो वो एक सपोर्ट प्रदान करेगा अगर इनकेस 50-60 पॉइंट नीचे आ गया तो निफ्टी। लेकिन सबसे अच्छा सपोर्ट 24,650 से लेकर 24,720, ये जो प्रदेश है, एरिया, वहाँ है दोस्तों। 24,650 से लेकर 24,720, ये जो एरिया है, प्रदेश है, वहाँ आने के बाद आप चांस ले सकते हो निफ्टी में बाय करने का स्टॉप लॉस के साथ। ये बहुत ही पुख्ता सपोर्ट है, और सबसे बढ़िया सपोर्ट जो ऑप्शन चेन के अनुसार मैं देख चुका हूँ, 24,500 से लेकर 550, 24,500 से लेकर 550, ये मजबूत सपोर्ट है, वहाँ आप बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। 80% चांस है वहाँ से बाउंस बैक करेगा, 100% चांस तो बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेवल टू लेवल आपको वॉच करना है। 24,500 अगर टूट जाता है, टिकता है, तो फिर नीचे के लेवल्स खुल सकते हैं 24,200 250 तक के, 24,200 250 तक। हालांकि बीच में 24,350 के पास भी एक अच्छा सपोर्ट है। ये लेवल्स मैंने क्रिस्टल क्लियर बोले हैं। आज HDFC बैंक के ऊपर आपको
नज़र रखनी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी नज़र रखें, क्योंकि मार्केट में अगर 25,000 के ऊपर अगर जाना है निफ्टी को तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को चलाना पड़ेगा, ये ट्रेडर्स या ऑपरेटर्स लोगों को। और ये हमेशा कुछ ना कुछ अलग करते हैं ऑपरेटर्स, ये आपको मालूम है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। सो आप इसको ध्यान रखना है दोस्तों। सो दोस्तों, आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने होंगे। फिर से मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के, स्टॉक मार्केट के ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम में। थैंक यू वेरी मच।